मेरे साथ आए सभी साथीगण, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। आपने माताओं से कहा कि आप कुर्सी पर मत बैठिए, कहा नहीं। मेरे को मेरी माँ की याद आ गई। बिल्कुल आपकी तरह से वही घूंघट रखना, वही कुर्सी के ऊपर बुजुर्गों के सामने नहीं बैठना, समझे? तो ये नई बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन मैं आज माताओं और बहनों से बोलना चाहूँगा, अभी ठीक है ये हमारी संस्कृति है, लेकिन बदलते समय के हिसाब से अपने आप को बदलना भी जरूरी है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मेरी धर्मपत्नी से कहा कि तुम नहीं रखोगी, नहीं रखोगी, समझे? मेरी भाभी से भी कहा कि तुम घूंघट नहीं रखोगे। तो इस तरह से समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। अरे रुक जाओ यार, तो मेरे 5 मिनट रुको भाई, 5 मिनट रुक जाइए, पानी बाद में पिला देना, रुक जाइए जरा। समय के हिसाब से आज माताओं को, बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और न कि केवल पंचायत बल्कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर आगे बढ़ के काम करना। आप जननी हैं, आपके बगैर कुछ नहीं है। आपका आशीर्वाद क्या नहीं कर सकता। अरे भाई चाय बाद में देना, मना करिए ना भाई मुखिया जी। ओ भैया ओ मना करिए, चाय मना करिए, बंद करो। मैं आज आपके सामने, मुझे आने का मौका मिला, बड़ी खुशी है मेरे को। मेरे पुरानी घर की याद आती है, गांव की याद आती है। मैं आज आपके सामने बोलने आया हूँ। अभी 6 तारीख को जो वोट है, 6 तारीख को जो वोट है वो 6 तारीख को जो वोट है उसमें आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, उसमें आप बिहार का और देश का भविष्य चुन रहे हैं। बिहार के भावी मुख्यमंत्री का चुनाव आप जितवा रहे हैं। आज नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ पर बिहार की सरकार चला रहे हैं। 78 साल के हो गए, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और कोई चिंता नहीं है। ये जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, ये जाते कोटा पढ़ने के लिए, दिल्ली, पूना, बंगलोर। बिहार में इन्होंने कोई अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिसमें उच्च शिक्षा अच्छी मिल सके। तो ये नौजवान जाते हैं, माँ बाप उनकी पढ़ाई पर सारी उम्र की जो बचत है उसको खर्च कर देते हैं। करनी पड़ती है बच्चों के लिए। उसके बाद जब वो वापस आते हैं उनको रोजगार नहीं, नौकरी नहीं मिलती है जी। नहीं मिलते फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में, गुजरात में फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है।
और उन फैक्ट्रियों में नीचे से लेके ऊपर मैनेजर तक बिहार के लोग हैं। जब वो लोग उन फैक्ट्रियों को चला सकते हैं तो अगर उनको मौका मिले तो क्या बिहार में नहीं चला सकते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिहार में एक सुई तक का कारखाना नीतीश कुमार जी ने पिछले 6 साल में नहीं बनाया। एक सुई का कारखाना 20 साल तेजस्वी जी एक नौजवान है, उनको भविष्य की राजनीति करनी है। उनको आपके बीच में 8-10 बार और आना है वोट मांगने। उनकी सोच बड़ी साफ है। आगे मेरे को बिहार में बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन हो, अच्छे से अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त हो और इतना खर्चा नहीं हो कि माँ बाप को सब कुछ बेचना पड़े। और जब वो बच्चे यहाँ वापस आते हैं पढ़कर तो उनको नौकरी की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के धक्के खाने की जरूरत नहीं। उनको मैं यहाँ रोजगार दूंगा, यहाँ रोजगार दूंगा, इंडस्ट्री का कारखानों का जाल बिछाऊंगा। और एक कारखाना अगर कहीं आता है उसके पीछे सैकड़ों छोटे छोटे कारखाने, छोटी छोटी दुकानें और ये सब आती है। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे जो भाई हैं छोटी छोटी, जैसे ये दुकान है, ये दुकान है, इस तरह की एक फैक्ट्री के पीछे 10 यूं दुकानें ऐसी आती हैं। कोई टेम्पो चलाएगा, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई स्कूटर चलाएगा, कोई ट्रक चलाएगा, कोई पेट्रोल पंप लगाएगा, कोई कुछ करेगा तो रोजगार मिलता है। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी, इन दोनों की वजह से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों की कृपा से वहां पर भाजपा की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू हर 15 रोज में दिल्ली आ जाता है किस तरह बात की, और लंबी लिस्ट लेके आता है कि मोदी जी मेरा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, आंध्र प्रदेश का ये काम करो, इंडस्ट्री लगाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। क्या नीतीश कुमार कभी देखे आपने दिल्ली जाके डिमांड करते हुए? नहीं देखे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं। चंद्रबाबू जाते हैं ना लिस्ट लेके, टीवी पे देखते हो ना, एक से एक बड़ा कारखाना वहाँ। हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बिहार में कोई कमी है? यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ सोच की है। एक सोच चाहिए, और दुर्भाग्य से नीतीश जी की सोच उनकी कुर्सी तक है। आगे मेरी कुर्सी बची रहे। पहले हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री होते थे भजन लाल जी, उनके बारे में कहा जाता था कि अल्टाराम पल्टाराम है। इन्होंने सबको फेल कर दिया, उनको भी पीछे छोड़ दिया। कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। सिर्फ कुर्सी चाहिए, बाकी जो आपको करना है करिए। ये तो बिहार की जनता के साथ
बिहार की जनता के साथ, प्रदेश के साथ एक धोखा है। अगर जिस जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपको मुखिया बनाया परिवार का, आपकी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको नौकरी की सुविधाएं मिले, प्रदेश में कारखाने आए। तो ये तेजस्वी जी का सोच है और वो ये सब करेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं जानता हूँ तेजस्वी जी जो एक बार सोच लेते हैं उसको करते हैं। और राघोपुर विधानसभा का और इस क्षेत्र का एक बड़ा अच्छा एक सौभाग्य है कि उनको एक ऐसा नौजवान युवा नेता मिला है जो बिहार का, न केवल बिहार का बल्कि देश का भविष्य है। बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे ये, और न केवल बिहार का, पूरे बिहार का ही, बल्कि उसमें विशेषकर राघोपुर विधानसभा का डेवलपमेंट होगा हर तरह से। जैसे राजेलाल जी ने कहा कि दुनिया के नक्शे में नाम आएगा कि राघोपुर, कहाँ से है? राघोपुर से। ओ चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। तो इस सब के साथ, सब चीज़ों में के साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, विशेषकर माताओं और बहनों से, अगर आपको किसी भी हालत में ये मौका गंवाना नहीं है। 500 रुपये में तेजस्वी जी ने वायदा किया है कि गैस का सिलेंडर देंगे। 2500 रुपये का हर महीने माई बहन योजना में भत्ता देंगे। जो महिलाएं विकलांग हैं या अपाहिज हैं या बेवा हैं, उनको 1500 रुपये महीने मिलेगा। हर घर में, ध्यान से सुनिए, हर घर में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं। ये इन सब, और 200 यूनिट बिजली हर महीने में फ्री में दी जाएगी। जीविका दीदी, उनकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी और 30,000 रुपया महीना। जीविका दीदी हो, ये है। हाँ, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी सबकी, ठीक है। इसी तरह से अगली बार जब आएंगे वोट मांगने, तो आप खड़े होकर कंफर्म करना कि मेरी नौकरी पक्की हुई और मेरे 25,000 और यहाँ के सब लोगों की मदद करनी है, विशेष ध्यान रखना है। यही आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। दिखाओ सबको अपना चेहरा, बोलोगी सबको, रिक्वेस्ट करो। वोट लीजिए। ठीक से बोलना चाहिए, खाली हंसती है।